दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज स्क्रीन पे आप जिन चेहरों की को देख रहे हैं, दे आर हैप्पी गो लकी फेसेस टुडे। पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. मैम, छतरी वाली रिलीज हो गई है, ट्रेंडिंग नंबर 1 है। तो पहली बात, कैसा लग रहा है जब ट्रेंड होती है आपकी पिक्चर, वो भी वो पिक्चर जो उस टैबू पे बनी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन आज बातें हो रही हैं। Well, बहुत of course बहुत अच्छा लग रहा है. It is an audience applause, appreciation जो कि हर एक्टर, हर अभिनेता अभिनेत्री की चाह होती है. And of course हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर की इच्छा होती है. So this is a very very good feeling that we reached out to the correct audience, to all the audience which today has become very intelligent today, who recognizes good content. And although this was such an interesting topic and a difficult topic to be put across in such a nice way, so I feel really lucky that I'm a part of this film, and the fact that Chhatri Wali is trending, so बड़ा अच्छा लग रहा रीवा, दाल मखनी की पार्टी हुई उसके बाद, सक्सेस के बाद? नहीं, नहीं, अभी तक तो दाल मखनी की पार्टी नहीं मिली, बट मैं चाहती हूँ कि जल्दी मेरे को दाल मखनी की पार्टी मिल जाए यार, बिकॉज दाल मखनी फेवरेट है। मूवी सक्सेस हो गई क्या, मतलब एक साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, मूवी भी सक्सेसफुल हो गई। एंड जितनी सबने मूवी में मेहनत की थी वो एकदम यू नो रंग लाई, and सबकी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। सो इट जस्ट अमेजिंग फीलिंग, an amazing feeling कि we have achieved what we wanted. प्राची, आपको लगता है कि जिस तरीके से टैबू बना हुआ है, देखिए हमने बहुत सारी मूवीज देखी है हालांकि इस टॉपिक पे, लेकिन जो टैबू हमारी सोसाइटी में बना हुआ है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। सेक्स एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जबकि हम उसको स्कूल्स में पढ़ते हैं, बायोलॉजी हमारे सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम शर्माते हैं कि हम टीचर से कैसे पूछे या पेरेंट्स से कैसे पूछे। सो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो ये फिल्में हैं, क्योंकि आईना होती हैं और हमारे को एक नॉलेज भी देती है, एजुकेट भी करती हैं, तो ये इस टैबू को आप लेके स्कूल्स में भी जो टैबू बना हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक स्कूल्स डेफिनेटली एड्रेस कर रहे हैं. लेकिन मेरी बेटी कुछ 14 साल की है और नाइन्थ नाइन्थ ग्रेड में है. तो मैंने जब उससे पूछा कि क्या आपका कभी ऐसा कोई वर्कशॉप लिया गया है, तो मुझे याद है पिछले साल जब वो एट्थ में थी तब लिया गया था. बट वो भी बहुत ज्यादा खुल के नहीं होता. जी। बिकॉज मे बी जो आपने राइटली कहा कि मे बी या तो बच्चे शाय महसूस करते हैं या फील करते हैं कि हम ये सवाल टीचर से कैसे पूछे, या फिर वो जो काउंसलर आई हुई है वर्कशॉप लेने के लिए उनसे कैसे पूछे. सो आई फील समवेयर एक वो अगर ब्रिज तोड़ सके. जब जब मेरी बेटी ने ये फिल्म मेरे साथ देखी, तो उसे थोड़े बहुत जो जो इनिबिशंस थे, या कभी ऑफ कोर्स मुझसे, हमारे घर में एक ओपन डिस्कशन होता है, वातावरण जी। वैसा है जहां पर वी सिट एंड टॉक. सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई कैन एटलीस्ट ब्रिज द गैप. थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल महसूस वो करती है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत जी। बहुत वेल रेड है. हमें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, बट उन्हें हमसे ज्यादा पता है. तो बस यही है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट। जहन में अपने डाले. बिकॉज वन रॉन्ग नोशन एंड वन रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैन लीड टू समथिंग completely रॉन्ग. सो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जितने पेरेंट्स हैं, जो भी, जब भी ये बच्चे ये फिल्म देखें, या whichever, when they address this topic, maybe they can make an effort to bridge that gap by talking to them openly, by telling. और अगर वो खुद नहीं जानते, जो जो मे बी स्मॉल टाउन्स में होता है जहाँ वो खुद इतने वेल एजुकेटेड या इतने इक्विप्ड ना हो, तो एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि उन्हें उन्हें ऐसे वाले वर्कशॉप्स पे डालें, या थोड़ा एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम करें. बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस टॉपिक. रीवा, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2021 के बाद से बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस आप 2021 पे थे, उसके बाद 2022 में भी बहुत अच्छा काम हुआ, और 2023 आपके लिए खुशियां लेके ही आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये और देखिए, पठान ने थिएटर्स में भी अपनी चीजों को खोल दिया है, अभी एवरीबडी इज एंजॉयिंग इस शॉप। आप कैसे देखते हैं, बिकॉज हम्म। ओटीटी हम्म। एंड फिल्म, बिकॉज देखिए ओटीटी जी ने इतना अच्छा कंटेंट हमें दिया है, और अभी एक जाबाज हिंदुस्तान के इतना अच्छा कंटेंट के हम्म। साथ इतनी अच्छी फिल्म आई।
तो आप कैसे इस कंटेंट को True. देखते हैं एज एज अ True. पर्सन, अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज यूर लाइक ऑफ अ गर्ल ऑफ अ न्यू जनरेशन, तो आप ओटीटी के कंटेंट को कैसे देख रहे हैं, और इस कंटेंट को जिसमें आपने खुद पे काम किया है? ओटीटी कंटेंट बहुत मतलब ओटीटी एंड थिएटर वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल दोनों दे आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू, जी। दोनों अपनी अपनी जगह। एंड इफ यू सी ओटीटी पे एंड ओटीटी पे इफ यू सी मेनी पीपल यू नो जो घर पे बैठ के देखना चाहते हैं वो है, एंड वो लोगों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म है। एंड मूवीज उनके लिए जिनको यू नो पूरा थिएटर का मजा लेना है एंड वहां पे बैठना है एंड खाना है एंड एवरीथिंग। तो आई प्रेफर बोथ ऑफ देम। जैसे कभी हमने घर में बैठ के हमने पूरी छतरी वाली जब आई 20th जैन को ही घर में बैठ के हमने पूरी छतरी वाली मूवी देखी टीवी में लगा के, पूरी फैमिली साथ में बैठी थी एंड देखी हम लोगों ने। तो यू नो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। एंड थिएटर में जाके हमने अभी रिसेंटली कौन सी मूवी आई थी हम लोग थिएटर में जाके देख के आए थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो तब भी हम लोग पूरी फैमिली गए थे एंड बहुत मजा आया था हमें। प्राची, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कथक डांसर्स 93 स्पिन्स का रिकॉर्ड है आपका। क्या आपने जी। अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा, या? नहीं, दोबारा तो कोशिश नहीं की है, बिकॉज मेरे बाद शायद किसी और ने भी तोड़ा है, जहां तक मुझे पता है। कुछ 100+ स्पिन्स हुए हैं, बट नेवरदलेस जब कभी ऐसा लगेगा कि हाँ अब हिम्मत जुटा पा रही हूँ दोबारा करने की, क्योंकि बहुत एक मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स होती है, बट इट इज मोर ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ which you need to prepare for doing something like that. But हाँ, you never know, मेरे लिए it's always an open end. जब कभी मौका मिलेगा I will definitely try and do this. रीवा, क्योंकि आपकी मदर एक एडवोकेट है, और ऐसे और एडवोकेट होने के साथ हम्म। साथ देखिए क्या होता है ना, डिसिप्लिन बहुत होता है, और नॉलेज बहुत दी जाती है घर में, ये क्या सही है क्या गलत है। हाँ 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 हाँ। और कहते हैं ना कि सबसे अच्छी चीज ये होती है कि क्रिटिसिज्म भी अपने घर में ही होता है, सबसे सराहनीय भी जो आपको सराहना करते हैं वो भी घर में होता है। छतरी वाली को लेके आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था, और उनका फर्स्ट उन्होंने क्या कहा आपको, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम हर? तो जब हम लोग थे प्रीमियर पे एंड जैसे हमने हाफ, मैं अभी इंटरवल की बात कर रही हूँ, जी। हमने सिर्फ इंटरवल तक मूवी देखी थी। एंड हम लोग बाहर आए थिएटर से एंड माय मॉम लाइक कितनी अच्छी मूवी टर्न आउट हुई है एंड लोगों को कितना अभी एजुकेट करने वाली है ये मूवी। जी। एंड उतना उन्होंने सिर्फ इंटरवल के टाइम पे बोला था, ठीक। एंड आफ्टर इंटरवल जब हमने पूरी फिल्म बैठ के देखी, मैं जब मेरा सीन था जो उसमें रोने वाला, आई लुक्ड एट हर, शी वाज क्राइंग क्योंकि मेरा रोने वाला सीन चल रहा था। एंड देन जैसी मूवी खत्म हुई ना, शी लाइक ये मूवी देखना बहुत अच्छा करेगी बिकॉज डिफरेंट टॉपिक भी है एंड शी लाइक बेस्ट मूवी, बेस्ट, आई जस्ट लव्ड इट। तो उनका ये रिएक्शन था। एंड नानी जब हम लोगों ने घर पे देखी, हमारी पूरी फैमिली दे वाज जस्ट लाइक इतनी अच्छी मूवी है, माय फुल फैमिली दे जस्ट लव्ड द मूवी। 10 बार देख लिया अभी तक मूवी, जब भी घर पे होते लगाती है नानी टीवी में मूवी। प्राची, जिस तरीके से हमने बात की, सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, जी। और बच्चों में बहुत जरूरी है, बच्चे शर्माए ना, अपनी बातों को खुल के बोले। देखिए, ये एक फिल्म एक मैसेज भी देती है और एक एजुकेट भी करती है। अगर इस फिल्म से हम बोले, क्योंकि हमने बहुत ग्रैब किया है, जब मैंने ये सीरीज देखी तो मुझे लगा कि ये हर उम्र के बच्चों को भी देखनी चाहिए ताकि एजुकेट हो सके। लेकिन उन लोगों के लिए जो बच्चों से बड़े, हम कहते हैं कि सीनियर्स लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, लेकिन उनके लिए एक सोशल मैसेज भी है कि ये एक सेफ्टी पॉइंट व्यू से भी बनाई गई मूवी है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Oh, my take on it is, आई थिंक ये जो जो आप कह रहे हैं कि जो थोड़े से एल्डरली हैं, मतलब जी। आई वुड से रफली 60+ और जी। 55+, दे दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। तो उनके एक जो व्यूज होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। जैसे मेरे मम्मी बिल्कुल। पापा भी वो मेरे साथ आए थे फिल्म देखने, एंड दे आर अ वेरी वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, एंड पापा in fact is an emotional trainer and for business management, so he's somebody who's been a very well spoken outwardly guy.
बट उन्होंने खुद ये मुझे कन्फेस किया कि यू नो he wishes कि this was the case back then for them, करेक्ट। because things would have been, वो वैसे थे कि he was very well read and too much into education, but अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी if I have to sit with your daughter, मतलब मेरी बेटी के साथ अगर वो जी। एक साथ एक लिविंग रूम में बैठ के ये शायद वो डिस्कस ना कर पाए बिकॉज ऑफ जस्ट द मेंटल रिजिडिटी, बिकॉज दे हैव ग्रोन अप विद दिस थॉट कि ओ इस बारे में बात नहीं करनी, या फिर वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, लेट्स नॉट एड्रेस इट. So he himself confessed it to me that it is just the natural upbringing जो हम सब की कहीं ना कहीं, मतलब हम सब, मतलब हमारे पुराने जनरेशन की बात कर रही हूँ, तब से लेके अब तक, मतलब इवन इनफैक्ट मेरी परवरिश जब हुई थी तो आई डोंट रिमेम्बर हैविंग एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद देम एट ऑल, बिकॉज दैट्स नॉट द वे इट इज. आई मीन इट वाज नेवर देयर. सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट विथ माई डॉटर, ताकि मैं वो उसको तो आई शुड नॉट डिप्राइव हर of being open with me. So he करेक्ट। agreed somewhere that, so when he definitely recommended, in fact उनका तो कहना था कि this film should have been a theater release with a tax free kind of a thing, because that बिल्कुल is बिल्कुल। what we are trying to achieve and show that कि please wake up. I think it's for a lot of women out there जो जो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, जो सबमिसिव हैं या जो सप्रेस्ड महसूस करती हैं, क्या या उनको लगता है कि मैं कुछ बात छेड़ूंगी तो शायद मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो बिल्कुल। I think this is just a complete awareness, and I really wish that maybe at some point ये वो वैसी वाली फिल्म बने कि चलो OTT पे तो है ही, कि let's just get it into theater. So I hope Z is listening. I hope this can turn out that way. You जी। never know, why not? There are so many films that come especially to the I believe Kashmir Files is coming back to the theater. So why not here we are trying to bring across a point which is so important for all the generations to wake up and address this. So why not? Yeah. अच्छा प्राची, इस प्रमोशंस के दौरान आप रूरल एरियाज में भी गए जहाँ पे एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है, या पर्सनल लेवल पे आप कभी सोच रहे हैं आगे जाने की कि हाँ थोड़े से हम गांव में जाएंगे, एजुकेट करेंगे? बिकॉज जब आपकी मूवी इतना अच्छा करती है और एजुकेट करती है, सोशल मैसेज के साथ करती है, तो मुझे लगता है कि जो कारवां होता है ना, चलते रहना चाहिए और कारवां जुड़ता रहता है। तो अभी क्या आपने सोचा है कि हाँ थोड़े से ऐसी जगहों पे जाके एजुकेट हम पर्सनली भी करें, या पूरी स्टारकास्ट ने कभी ऐसा कोई प्लान बनाया अभी? मुझे तो नहीं पता. आई होप जी, ये सब जी के हाथ में है, एंड आई एम श्योर उन्होंने जो भी सोचा है अभी तक वो सही सोचा है और आगे भी सही ही सोचेंगे, बिकॉज दे आर अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस. एंड उनकी रीच जो है वो फिनोमिनल है. मतलब बिल्कुल। मैंने बहुत पहले भी बहुत जी के साथ काम किया हुआ है. सो जी इज अ वेरी क्लोज प्लेस इन माई हार्ट. बट आई फील द लाइक आई सेड, उनके मतलब they can do a lot of things if they wish as a production house. तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सही मुद्दा है, and I feel they should definitely chalk out something like this with the cast to make this movie reach out even further. करेक्ट। रीवा, देखिए आप तो शुरू से ही रॉक स्टार हैं। 1.5 साल की उम्र में Yeah. जब आदमी को पता ही नहीं होता है, आपका सिलेक्शन हो गया था, एंड इट वाज 1.5 year व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर रॉक स्टार। एंड देखिए आप ये जो रॉक स्टार बन के आप उभरी हैं, और देखिए हर तरफ तालियां, वाह वाही, हुटिंग आपकी आपके किरदारों के लिए हो रही है। यू आर रॉक स्टार। Yeah, actually, I am very grateful to be here right now because इतना प्यार, इतना support. Actually, I don't remember मैंने कब की थी Rockstar, but हाँ, it's been more than 13-14 years. Yeah, so it's been almost 13-14 years, and I have been very happy with how everything is turning out and very grateful. And with Z only, this is like my fourth project, thank God. And I am touch wood because I am really grateful to be working right now and reach this level at this age. And I have done many songs for Z, so that is also a different thing. And I really hope to be working with Z more and achieving more and working with more and more production houses and achieving more in life because पिक्चर तो अभी बाकी है ना मेरे दोस्त.
बिल्कुल। देखिए आपके इस सीरीज के छतरी वाली के साथ प्राची जी हैं, रकुल जी हैं, जिन्होंने इतना काम किया है। प्राची जी को तो मैं कब से देख रहा हूँ, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और इतना एंटरटेन करते हैं अपने किरदारों से। अमेजिंग जॉब। सो कहते हैं ना कि आप स्कूल जाते हैं तो बाहर एक एजुकेशन लेके आते हैं, जब आप फिल्मों में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे लेके आते हैं। प्राची जी से और रकुल से आप यस, क्या लेके जा रहे हैं छतरी वाली से? मैं उनसे ये लेके जा रही हूँ कि मैंने देखा सेट पे कि हाउ फोकस्ड दे आर इन वर्क, एंड कितना वो एक एक कैरेक्टर को, मतलब वो अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल देते हैं, यू नो। जी। जैसे whenever, जैसे ही रोलिंग होता है या फिर उससे पहले से दे गो इनटू द कैरेक्टर, बिल्कुल कैरेक्टर में चले जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे कैन एक्ट दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल, दे कैन प्ले दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग कैरेक्टर, बिकॉज आई सॉ देयर एक्टिंग ऑन स्क्रीन एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। प्राची मैम, रकुल दी, एवरीबॉडी जस्ट अमेजिंग। मेरे को तो पूरे फिल्म में सबकी एक्टिंग बिल्कुल टॉप नॉच लगी, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। मेरे को अभी बहुत भी सीखना है उनसे, एंड यस, मैंने उनसे ये भी सीखा है कि इफ यू वांट टू प्ले द कैरेक्टर बेस्ट, तो आपको कैरेक्टर के अंदर पूरा एकदम से घुसना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्राची जाते जाते, बिकॉज देखिए ट्रेंडिंग हो रही है छतरी वाली, सेलिब्रेशन का टाइम है, अगर आपके सरप्राइजेस के पिटारे में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और जिसका ऑडियंस इंतजार कर रही है और आप उसके बारे में बताना चाहें? वेल, है तो सही, लेकिन अभी आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू टॉक अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली। बट ऑफ कोर्स जरूर जो भी है वो देखी जाएगा इन द ड्यू कोर्स। बट फिलहाल तो आई एम परफॉर्मिंग फॉर द वेरी पॉपुलर कालागोडा, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाह। फेस्टिवल्स, सो आई विल बी परफॉर्मिंग माय कथक सोलो 11 फरवरी को। वाह। सो एवरीबडी इज वेलकम। एंड फिलहाल तो उसी की तैयारी हो रही है, बट ऑफ कोर्स देयर इज लॉट्स इन द पाइपलाइन एंड आई एम होपिंग 2023 इज गोइंग टू बी सुपर लकी फॉर मी। रीवा, ऑल व्हाट ऑल यू हैव इन योर पिटारा सरप्राइजेस का, कि जो आने वाला है, व्हिच प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, इफ यू कैन शेयर इट विद योर लाइक ऑडियंस एंड फैंस? रीवा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास भी सरप्राइजेस के पिटारे में, जो अभी आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? वेल, मेरे को अभी तक दे हैव नॉट, मतलब आ तो रहे हैं अभी प्रोजेक्ट, बिकॉज आई थिंक 2023, मैं बोल रही हूँ, आई थिंक 2023 इज गोइंग टू बी माई ईयर, एंड इट इज गोइंग टू बी very lucky, and this year I'm going to be very grateful for everything I do. But right now they have not yet told me to talk about those projects, so अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकती। But हाँ, 2023 will be full of surprises, because I really hope कि 2023 में बहुत, जो अभी जितना हुआ, जो 2023 में आने वाला है, उससे भी ज्यादा और चीजें करूँ 2023 में। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू, व्हाट अ लवली टॉक। थैंक आज यू। हमारा इतना बेहतरीन इंटरव्यू हुआ। और प्राची जी, जैसे आपकी छतरी वाली में एक डायलॉग है, अगर सीखेंगे ही नहीं तो बचेंगे कैसे? देखिए, सीखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ उसका सेवियर बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आपने दिए हैं, इट इज वर्किंग आउट। मुझे लगता है कि जहां पे भी मैं जा रहा हूँ, छतरी वाली की चर्चा हो रही है, और उस सब्जेक्ट की चर्चा हो रही है जिसकी होनी भी चाहिए। और ये ताकत है आप लोगों की, जिस किरदारों के साथ आप इस को लेके आए और उसकी बातें हो रही है। माउथ पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी, की आप जाइए, बातें करिए, क्यों नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चों की भी है तो एल्डर्स की भी है, कि वो समझाएं, बिठाएं कि इसमें कोई गलत नहीं है, आप आइए, बातें करिए। और देखिए, अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उन्हीं की तरफ से आता है। और ये सॉल्यूशन आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन, छतरी वाली ने मौका दिया है इस पे बात करने का, थैंक यू। इसको समझने का। और फैमिली के साथ बैठ के अगर इस फिल्म को देखा जा रहा है, तो ये ताकत है आप लोगों की, जिस तरीके से आपने इसको लेके आए हैं और एजुकेट किया है लोगों को। और हर उम्र का आदमी, औरत, बच्चे इसकी चर्चा कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आप फिल्में, सीरीज लाते रहिए, अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम करते रहिए, और जो एक सोशल मैसेज के तौर पे एक अच्छे मैसेज देते रहिए। Thank you for Thank you so entertaining us. much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. you.